देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। हर भगत अपने गुरु महाराज का आशीर्वाद हासिल कर रहा है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के दर्शन और गुरु की पूजा अर्चना करना एक भगत का फर्ज बनता है और उसी के तहत आज पूरे देश के विच गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, जिस दे विच संत समाज पहला अपने सतगुरु देव भगवान की पूजा अर्चना करेगा और उस के बाद ਜਿਹੜੇ भगत जन है वो पूजा अर्चना करेंगे और गुरु महाराज का आशीर्वाद हासिल करेंगे। गलबात करते हैं गुरु पूर्णिमा का की महत्व है। साढ़े स्वामी जी हैं उदय आत्मानंद जी। आज सबसे भक्तों के लिए, गुरु भक्तों के लिए सबसे विशेष त्यौहार है गुरु पूर्णिमा, क्योंकि ये हर भक्त का फर्ज बनता है कि वैसे तो कहते गुरु महाराज जी के रोज़ दर्शन करो, रोज़ नहीं कर सकते तो एक माह में करो, एक माह में नहीं, 2 माह नहीं, वो कहते नहीं तो साल में एक बार गुरु पूर्णिमा पे जो गुरु, क्योंकि गुरु का ऋण हम कभी नहीं उतार सकते, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हमारे को उस परमात्मा से मिलने के लिए मार्ग बता रखा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएँ, गुरु बलिहारी गुरु अपने जिन मार्ग दियो बताए। गुरु महाराज जी ने हमारे को परमात्मा से मिलने का मार्ग बता रखा है। तो आज के दिन गुरु महाराज जी का विशेष पूजन अर्चन कर, वंदन कर, तो सभी अपनी उनकी निष्ठा में अपना मनोकामना उनके चरणों में रखते हैं, तो गुरु महाराज जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज संगत कित्थों आके आज पंजाब से, हिमाचल से, दिल्ली से, बहुत दूर दूर से संगत आएगी, सारी संगत पहुंचेगी, हरियाणा से भी, तो सब पहुंचेंगे, महाराज जी के पूजन अर्चन करेंगे। बोल जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज जी की। आज गुरु पूर्णिमा है। व्यासदेव जी ने आज का दिन विशेष शिष्यों के लिए गुरु की पूजा के लिए निकाला है। कहते हैं हर रोज़ वैसे गुरु की पूजा करनी चाहिए। हर रोज़ नहीं कर से तो दूसरे दिन, दूसरे नहीं तो तीसरे, तीसरे नहीं तो चौथे, चौथे नहीं तो पाँचवें, पाँचवें नहीं तो छठे, छठे नहीं तो सातवें। कहते 7 दिन भी नहीं कर सकते तो 15 दिन में कर लो। पक्ष पक्ष नहीं तो मास मास। कहते 1 महीने बाद कर लो। मास नहीं कर सकते तो त्रिमास, त्रिमास नहीं कर सकते तो कहते षटमास, षटमास नहीं कर सकते तो कहते वर्ष वर्ष। और कहते साल में एक बार गुरु पूजन और गुरु दरबार में शिष्यों को ज़रूर पहुंचना चाहिए। ये वेद व्यास जी का कथन है। और आज के दिन की गुरु पूजा की महिमा जो है वेद व्यास जी ने ही रचना की थी। और आज पूरे भारतवर्ष में सभी शिष्यगण अपने गुरुदेव के दूर दूर से, देश विदेश, अंतरों से, प्रांतों से, सब जगह से चल करके गुरु के चरणों में पहुँचते हैं और गुरु की करुणामयी कृपा को प्राप्त करते हैं, जिसके लिए गुरु हमें अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। हम कहते हैं कि मैंने गुरु धारण कर लिया, अरे हमें में कहाँ ताकत, हम गुरु को, गुरु ने हमें स्वीकार किया, गुरु ने हमें अपनी शरण दी, अपनी पनाह दी। शरणागतम कहते गुरुदेव की शरणागत जो हो जाता है वो जीव तीनों लोकों में पूजनीय वंदनीय हो जाता है। महापुरुषों ने भजनों में भी कहा है, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। कहते जिसने गुरुदेव के वचनों को माना और वो उसका बेड़ा भव से पार हुआ। आज हम गुरु महाराज जी की पूजा कर रहे हैं, तो मेरे गुरुदेव ने भी अपने गुरुदेव महाराज जी की, जिनको हम श्री नंगली निवासी भगवान दादा गुरुदेव कहते हैं, उनकी चरण शरण की तन से, मन से, धन से गुरुदेव ने सेवा की। आज मेरे गुरुदेव की गुरु के समान ही जय जयकार हो रही है। और ये मेरे भगवान, मेरे गुरुदेव, मेरे आत्म भगवान, ये भक्त वत्सल हैं और ये भक्तों को
बहुत आश्रय देते हैं। और गुरुदेव के चरणों का आश्रय हम सभी को मिलता रहे और हम सत्य की राह पर चलते रहे और भजन करते रहें। इसी से हम सभी जीवों का कल्याण है। चरपट मज्जिका में जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ए संसारे खल दुस्तारे कृपा पाहि न पाहि मोरा। कहते हैं ये बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, इसका बंधन, इससे मुक्ति गुरु ही दिला सकते हैं, जिसको कहते हैं सतगुरु, जो सत्य और असत्य का निर्णय करवा देते हैं। पहला गुरु माता, दूसरा गुरु दाया, तीसरा गुरु खिलाड़ी, चौथा गुरु विद्या, पांचवा गुरु विद्या और कहते हैं छठा गुरु विद्या और कुल गुरु है और सातवां सतगुरु है, जो सत्य और असत्य का ज्ञान करवा देते हैं। हम वही सत्य गुरुदेव के चरणों में उपस्थित है। आओ हम सभी मिलकर के गुरुदेव के चरणों की पूजा करेंगे, क्योंकि मंत्र का है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज केवल बैठ कर के गुरु के श्री चरणों की ही पूजा होगी। तुलसीदास बाबा जी लिखे श्री गुरु चरण, कहते श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। कहते गुरुदेव के जो चरणों के नख है वो मणियाँ हैं, वो ज्योति हैं, वो ही तो प्रकाश है। और भगवान जी के श्री चरणों से गंगा जी जो निकली वो भी चरणों से ही निकली। ऐसे ही गुरुदेव के श्री चरणों की गंगा में सभी डुबकी लगा करके आनंद से आनंदित होते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए श्री आत्म भगवान की जय। स्वामी जी, गुरु पूर्णिमा की संदेश है आज के दिन? ये आषाढ़ मास की पूर्णमासी, श्रावण मास से पहले एक दिन, क्योंकि कल से श्रावण मास प्रारंभ हो जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णमासी जो है ये महर्षि वेद व्यास जी के सम्मान का दिन है। जिस समय महर्षि वेद व्यास जी ने नाना प्रकार के शास्त्रों की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, तो उन्होंने संसार को संदेश भी बहुत बड़ा दिया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम। वेद व्यास जी ने ग्रंथों की रचना के बाद कहा कि किसी को सुख देना इसके बराबर कोई पुण्य नहीं, और किसी का दुख देना उसके बराबर कोई पाप नहीं। तो जब ये बहुत बड़ा विद्वता का काम किया तो हमारे सब ऋषि मुनियों ने मिल करके आज के दिन आषाढ़ मास की पूर्णमासी को महर्षि वेद व्यास जी को गद्दी के ऊपर बिठा करके उनका सबने अभिनंदन किया, पूजन किया। इसलिए उस गद्दी का नाम रख दिया व्यास गद्दी। तो जो भी व्यक्ति पुराणों की कथा, भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा उस गद्दी के ऊपर बैठ करके करता है, उसको कहते हैं व्यास पीठ। तो कथावाचक को व्यास पीठ से बैठता है, उसका नाम ही व्यास पीठ रख दिया। तो इसलिए उसी लक्ष्य में जो शिष्य लोग हैं उन्होंने भी कहा कि जैसे वेद व्यास जी ने लोगों को ज्ञान दिया शास्त्रों का, ऐसे गुरु लोग हमें महर्षि वेद व्यास जी के शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, तो हम भी अपने गुरु की पूजा इसी जल्दी करेंगे। तब से व्यास पूजा की जगह इसका नाम गुरु पूर्णिमा में रख दिया गया। तो वास्तव में इसका नाम व्यास पूजा का दिन है, और साथ के साथ शिष्य लोग इसको गुरु पूर्णिमा में कहते हैं। हर शिष्य साल में ना जैसे जा सके तो एक दिन अपने गुरुओं के पास जाता है, नतमस्तक होता है, उनका आशीर्वाद परंपरागत लेता है, उसकी भी मन की संतुष्टि होती है, और गुरुजनों के पास आकर के कोई ना कोई बात उसके कान में पड़ती है कि जीवन मैंने कैसे जीना है, मुझे मनुष्य शरीर मिला है, मैं उसको कैसे जीऊँ जिससे मेरा भी यश बढ़े, मेरे परिवार का भी यश बढ़े, मेरा भी कल्याण हो और मेरे पास बैठने वालों का भी कल्याण हो। जैसे और हमारे ऋषियों ने अपने अपने कल्याण किए, ऐसे हर प्राणी शिष्य की बात सुन करके अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करता है। यही व्यास पूजा का और गुरु पूर्णिमा का महत्व है। जय श्री राम। अपना हर एक बंदे नूं अज दे टाइम 'च गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। अपनी सनातन परंपरा है, सतयुग तो चल रही है कि गुरु शिष्य परंपरा जी उसनूं ही अगे वधांदे होए अज असीं स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज जी नूं
ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ BK ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਸਮਾਣਾ ਨਿਊਜ਼।